थोड़ा देख के पता ना, थोड़ा याद भी ना। दोस्तों ज़मीन में जो है दरअसल दो लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो आज दोनों लोग से आज हम लोग बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रसन्नजीत जलदर। सर मैं कहाँ से बिलोंग करते हैं पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करता हूँ। आप? सर ये जो कल आपके ऊपर जो है यहाँ के लोगों ने जो है एलिगेशन लगाया था कि जो है आप लोगों ने गलत तरीके से जो है यहाँ पर हिटाची घुसा के उनका कई सारा पेड़ जो है डैमेज किया था और उनका झोपड़ी को भी तोड़ा था। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सैटरडे को तहसील ऑफिस के द्वारा डिमार्केशन रखा गया, सबको इंडिविजुअल नोटिस दिया गया, सब आए इन द प्रेजेंस ऑफ तहसीलदार, पटवारी, आरई साहब हमें प्रेजेंस थे। सर्वेयर भी, एरिया सर्वेयर पापारोजी भी हमें मौजूद थे। उन्होंने एकदम क्लियर कट डिमार्केशन दिया। आप बाउंड्री देख सकते हैं, पूरा बाउंड्री एकदम क्लियर डिमार्केशन दिया। सर ये टोटल ज़मीन कितना है एक्चुअली? ज़मीन है 13,770। ये ज़मीन था कामराज जी का, कामराज जी से दीपंकर जी ने लिया है, ठीक है। तो उनका ज़मीन था, उनसे हम लोग ले लिए वाया सेल डीड। तो आप जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके आप सब कुछ पता कर सकते हैं, इसका क्या सच्चाई है, क्या है। इवन टिल डेट तक मसूल भी इसका अप टू डेट है। अब जो बस्ती वाले हैं, इनका कहना है कि आप इतना 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से आप यहाँ दिखे नहीं। कोई बात नहीं, दिखे नहीं, हमारा पट्टा ज़मीन है, दिखना मुझे ज़रूरी नहीं है, हमारा पट्टा ज़मीन है। आपको जितना अलॉट किया गया आप उसमें बैठिए। आप बाहर में आपको आना है, दिक्कत है, आप डिमार्केशन कराइए, आपका डिमार्केशन करिए। जैसा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप ये घर को दिखाइए। ये घर जो है 800 स्क्वायर मीटर में इनका नीलम्मा जी का आता है, जो उनका 5 लीगल हेयर है। 5 लीगल हेयर में उन लोग यहाँ में सब डिवीज़न नहीं करे, उनका परिवार बड़ा है, तो वो जहाँ तक मर्जी आप दिखाइए कैमरा को, वहाँ तक उनको वहाँ तक घेर ले। ये तो गलत है। आप इसको चीज़ को क्लियर एकदम दिखाइए। दूसरा चीज़ एक और मैं विषय दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, ये बाउंड्री हमारा आता है, ये बाथरूम, साथ में ये बाथरूम भी आता है। ये बाथरूम भी हम लोग ठीक है एज अ ह्यूमैनिटीज़ में छोड़ दिए, ठीक है, यूज़ करते हैं, छोड़ दिए। हम माइक में आपके सामने ओपन बोल रहे हैं कि ये बाथरूम जो है हम लोग इनको लिख के एग्रीमेंट, बाकायदा एग्रीमेंट करके देंगे। ये बाथरूम का हिसाब कर लेंगे तो 100 स्क्वायर मीटर आता है। हमारा परचेस लैंड है ये, हम इनको छोड़ रहे हैं, एज ए गिफ्ट दे रहे हैं। तो इसके बाद भी अगर उन लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनको लीगल एक्शन लेने बोलिए। हमारे पास में ऑल पेपर क्लियर है। सर अभी लोगों का ये कहना है कि सिर्फ 2 घर वालों को नोटिस दिया गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाके देख लीजिए। पालियन का ज़मीन उधर है, मैं आपको यहाँ से लेके चौक तक मैं आपको गिना के दे सकता हूँ। पालियन का ज़मीन उधर वो है, उसको भी बाकायदा नोटिस दिया गया है। ये नीलम्मा का ज़मीन है, इनको नोटिस दिया गया है। ये कुमार जी का ज़मीन है, उनको नोटिस दिया गया है। बगल में मोहम्मद जी का ज़मीन है, उनको नोटिस दिया गया है। बगल में देवन जी का घर है, उनको नोटिस दिया गया है। कितनी फैमिली है सर? टोटल यहाँ में 8-9 फैमिली है जिनका रिकॉर्डेड लैंड है। हमारा रेलिंग से जो बिलोंग करता है, मैं उनको सबको नोटिस दिया गया है और बाकायदा नोटिस दिया गया है। एक दिन पहले नोटिस भी दिया गया है, सर्व के आपको द प्रेजेंट 10 AM इधर में आना है। नोटिस आप देख सकते हैं सबसे। अगर कि कोई नहीं रिसीव किया है तो उनका प्रॉब्लम है, आप रेवेन्यू में जाके इस चीज़ को फुल एंड फ्री एंड फेयर आप पता कर सकते हो उस चीज़ को। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट हमारा तरफ से चाहिए 13,770, तो हम आपको सारा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है और दोबारा कर देंगे। दूसरा, तो आप हमारे दर्शकों को दिखाइए सर, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। ये देखिए पहला। दूसरा, तहसीलदार से ये हम लोग डेवलपमेंट का परमिशन लिए। ये 13,770 का फुल डेवलपमेंट का परमिशन है, ये हमारा डेवलपमेंट करता है। देख लीजिए, ये परमिशन है, आपको एक बार आप कैमरा में आप देख सकते हैं, पूरा इसको जूम करके पूरा पढ़ लीजिए, कब का डेट है, क्या है, बाकायदा डायरी नंबर सब कुछ है, देख लीजिए। और हमारा मैप देख लीजिए, ये ज़मीन का मैप है, इसको देख लीजिए। ये ROR है, देख लीजिए। ये पेपर तो आपको पहले दिखा दिया, देखिए ये पेपर है, ये सारा चीज़ है। अगर इसके बाद भी अगर बस्ती वालों को लगता है, मैं ओपन माइक में से बोलता हूँ, अगर लगता है उनका 1 सेंटीमीटर भी अगर चला गया है, मैं 2 सेंटीमीटर छोड़ के वहाँ से रेलिंग कर दूँगा दोबारा। उनको अपना डिमार्केशन करने बोलिए, अगर उनको दिक्कत है उनको अपना डिमार्केशन करने बोलिए। नोटिस हमें आएगा, हम लोग कर लेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। आपका आज का जो डेट है 20 तारीख का डेट, मैं आपको मैं बोल के जाता हूँ, 1 सेंटीमीटर भी अगर उधर रहेगा, मैं वहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ दूँगा। मैं उल्टा छोड़ के रखा हूँ, ये देखिए ज़मीन में उनको, ये ज़मीन उनको मैं ऐसी दे के रखा हूँ। बाकी आप जो भी है आप उनसे बात करिए, देखिए। और आपको कुछ जानना है तो बताइए। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया, तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दरअसल सर बात यह है कि जो है हम लोग का काम ये है, मीडिया का काम जो है सच्चाई को दिखाना। तो हम लोग जो है कल एक पक्ष का लिए, तो आज आप लोग के पास इसीलिए हम लोग आए कि क्या सच्चाई आम जनता को पता चलना चाहिए। ये तो वो आपको जो बात बोले वो उनका तरफ से वो सच्चाई है, ये हमारा तरफ से सच्चाई है, और उनको भी मालूम है सच्चाई क्या है और हमें भी मालूम सच्चाई क्या है। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाके पूरा सच्चाई आप
ओन इन्वेस्टिगेशन करके आप खुद फ्री एंड फेयर हो जाइए, ताकि उनको भी लेके जाइए, उनको भी किसी को आना है तो जा सकते हैं। इसमें बस्ती का प्रधान भी बीच में इन्वॉल्वमेंट हुआ था और तहसीलदार प्रधान जी का क्या कहना था? प्रधान जी का कहना था कि प्रधान जी के पास भी इन लोग गए, प्रधान जी के पास में गए, एडीएम सर के पास भी इन लोग मीटिंग करे। पट्टा ज़मीन है, हमारे पास परमिशन है, मैं कुछ इलीगल नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्या उसमें क्या रुकावट होगा? अभी तक अगर रुकावट होना रहता तो डीसी के पास इन लोग एडीएम के पास में बस्ती वाले गए थे, ओके 5-6 दिन हो गए, वहाँ से कुछ आ जाना चाहिए था कि आपका ज़मीन नहीं, आप रुक जाइए। बाकी आप इनसे पूछ लीजिए कि एडीएम के पास गए थे, नहीं गए थे, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सब कुछ आप पता कर लीजिए। और आपको इससे बेटर कुछ जानना है तो प्रधान जी से भी आप पूछ लीजिए कि क्या है इसमें, सच्चाई क्या है, क्या झूठ है, इन लोग एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, क्या है नहीं है, देख लीजिए, पट्टा को आप वेरीफाई कर लीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे। बाकी उसके बाद में बस्ती वाले से बात करिए। उनका देखिए इतने साल से दूसरा का ज़मीन को घेर के रखा है, ये भी तो गलत है। चलिए उनका कहना है कि 40 साल 50 साल से घेर के रखे, रिकॉर्डेड लैंड को क्यों घेर के रखना है? घेर के रखा है तो हटाना है। ये झोपड़ी भी अभी भी घेर के रखे हुए। ये जो झोपड़ी है ये भी आपका ज़मीन में आता ये है? हमारा ज़मीन में आता है। ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री, आप एक बार इसको, ये बाउंड्री को एक बार दिखा दीजिए, पूरा बाउंड्री यहाँ से लेके वहाँ तक है। ये 2 बाउंड्री, ये झोपड़ी, ये बाथरूम भी ये बना के रखे, ये झोपड़ी भी बना के रखे है, कोई रोड नहीं है। अभी लोगों का ये भी कहना है सर कि यहाँ पे जो कुआं है बीच में, वो पंचायत का कुआं है। नहीं, पंचायत का कुआं में भी जो है तोड़ा गया बोलते हैं फुटपाथ को। हाँ बिल्कुल, वो पंचायत का कुआं, अगर मेरे को आप एनओसी दे देंगे तो मैं फुटपाथ बना के दे दूंगा। कुछ नहीं है कि प्रधान के पंचायत से ना एनओसी है, आप किसी के ज़मीन में जाके बना देंगे। आप 20 साल आदमी नहीं आया है, यहाँ में आदमी नहीं है, आप घर बना दिए। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी इधर में पालियन जी का ज़मीन है, पालियन जी का डेथ हो गया काफ़ी साल पहले, तो अभी आके मैं इधर में घेर लूँगा, बोलेंगे पालियन जी तो नहीं है, उनका लीगल हेयर भी कोई नहीं है, तो क्या आके मैं यहाँ घेर लूँगा? ये तो गलत है। आप 20 साल से रहते हैं, 25 साल से रहते हैं, इनका कहना है कि 60 साल 80 साल से है। चलिए कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड ज़मीन को कैसे लेंगे? आप इतने साल से गाय बकरी सब वहाँ में रखे, आज आपको मौका दे रहे हैं, ठीक है आप हटा दीजिए। आप नहीं हटाएंगे तो मजबूरन हमें अपना तो क्लियर करना ही है ना स्पेस को। इसमें गलत किया है, सही किया, आप बता दीजिए। अगर कुछ गलत है तो रुकावट कोई जगह से हमको नोटिस दे दीजिए कि आप नहीं कर सकते करके। उनको तो बढ़िया से अच्छे से समझाया गया है। बाकी आप उनसे पूछ लीजिए क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो सामने खड़ा हुआ है, इनसे भी पूछ लीजिए कि हम अगर अभी बोला ला बात कुछ गलत है कि नहीं सही है। बाकी आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। थैंक यू सर।